आप पूछें पुलिस वाले किस तरह के होते हैं, फिर देखें रवैया। आप पूछें तेरा क्या ख्याल है अपने ससुराल वालों के बारे में, फिर रवैया देखें। चलें आप अच्छे लोग हैं और मस्जिद में भी बैठे हैं और बावजूद भी हैं, गलत बात तो करनी नहीं। अगर पूछा जाए कि मौलवियों के बारे में क्या ख्याल है, अगरचे सुनने भी आए हैं, अगरचे ये कि उनके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन रवैयों में वो रंग नहीं है। आवाज़ देते हैं तो इस अंदाज में बाज़ लोग अपने डेरों पर बैठ के चौधरी तबसरा करते हैं, तो वो तबसरे का लहजा ठीक, मेरे लहजे में गुरूर आया था, तेरा हक था तू शिकायत करता। और मेरे भाई लहजे पर भी थोड़ी तवज्जो दे, अंदाज। कुछ लोग कहते हैं जी मैं कड़वा इसलिए हूँ कि सच्चा हूँ, सच्चे बंदे कड़वे होते हैं। मैंने कहा ये मिसाल ही गलत है सिरे से। कायनात में सबसे ज़्यादा सच मदीने वाले महबूब ने बोला है, सबसे ज़्यादा सच हुजूर ने बोला है, पर वो सच इतना मीठा था कि लोगों ने दौड़ दौड़ के उसे हासिल किया है। सच ही तो मीठा होता है, किसने कह दिया सच कड़वा होता है? ये हम कड़वा बना देते हैं। तुरशुरुई थोड़ा सा ना लहजे पर भी देखे ना, एक बेटा है, लहजे की बात है ना, वालदा ने, वो बेचारी अम्मा को टेलीफोन आ गया बेटी का कि अम्मा जी 20,000 रुपया चाहिए, मैं मजबूर हूँ, मैं तकलीफ़ ना देती। तब वो वालिद वालदा बैठे हैं, मशवरा कर रहे हैं, बेटा पहले ही ज़्यादा तनख्वाह कोई नहीं, खर्चे पहले ही ज़्यादा, कैसे कहेंगे। बड़ी उन्होंने ना मशवरा करके, बेटा आया तो बड़े प्यार से प्रेम से बात की, का पुत्र दिल तो नहीं करता, हमें तेरे हालात का पता है, पर तेरी बहन बेचारी को ना 20,000 की ज़रूरत। अब एक लहजा ये है, उसने कहा अब्बा जी कमाल बात है, आपको पहले भी पता ही है, आप मुझे रोज़ तकलीफ़ देते हैं, पहले इतने खर्चे हैं, अभी ईद पे दिया तो था 3,000 उसके घर में, फिर उसने फ़ोन कर दिए, उसे भी सोचना चाहिए। उठ के चला गया। माँ बाप बेचारे सारी रात रोते हैं, हमने क्यों बात की, न करते, क्या इसने रवैया इख्तियार किया। एक रवैया ये है, एक रवैया ये है कि अब्बा जी और अम्मा जी ने बड़े चुन के जुमले का, बेटा हमें तेरे वसाइल का भी पता है, मसाइल का भी पता है, दिल नहीं करता, पर तेरी बहन किससे बात करे, गरीब है, उसने कह दिया है, मजबूरी है, उसे को 10-20 हज़ार चाहिए। तो बेटा उठ के करीब आ गया, उसने अम्मा का हाथ पकड़ के सीने पे रखा, बाप का हाथ चूमा। उसने कहा अब्बा जी आप झिझक झिझक के बात क्यों करते हैं, 20,000 की क्या बात हुई, मेरी जान भी हाज़िर है, गरीबी और बात है, मजबूरी और बात है, पर आप हुक्म किया करें, मैं गुलाम हूँ आपका, आप झिझक के मेरे साथ भी झिझकेंगे, आप खुल के बात करें, आपको फ़ोन कर देना चाहिए, मैं उधार पकड़ूँ कुछ करूँ, आप जो करेंगे। रोएगा उसका अब्बा भी सारी रात ही, रोएगी इसकी अम्मा भी सारी रात ही, पर दुआएं मांगती रोएगी। अब्बा दुआएं मांगता रोएगा कि या अल्लाह इस तरह की औलाद सबको अता फरमा, रोएगा। रवैये, लहजे, अंदाज, गुफ्तगू, इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, एक सहाबी फरमाते हैं हुज़ूर पहले दिन मदीने तशरीफ़ लाए हिजरत करके, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। बड़े बड़े वक्त आए ना, इनमें बदर भी आया, ओहद भी आया, ओहद में शहादतें भी हुई, इन मौके में बड़ा कुछ आया, लेकिन मैंने हुजूर को 10 साल ज़ियारत करता रहा, जब भी मिला हूँ मुस्कुराते मिला हूँ। और मैं हुजूर के विसाले ज़ाहिरी से कुछ दिन पहले भी ज़ियारत करने गया तो मदीने वाले को मुस्कुराते ही देखा है। तलखी बड़ी है रवैये में, तलखी बड़ी है मिजाजों में। तो फिर अपनी बात सारी दोहराता हूँ। सबसे पहले तो ज़िंदगी बामकसद करें, बेमकसद ना बनाएं, वरना आप बिला वजह के परेशान रहेंगे। दूसरी बात ये कि उस बामकसद ज़िंदगी में फिर वक्त एक लम्हा भी ज़ाया ना करें, अपने सारे मामलात को तरतीब दें, उठना कितने बजे है, खाना कितने बजे। और बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2 दिन आपको फजर के दिन मुश्किल से उठना है, किसी के उठाए उठेंगे 2 या 3 दिन, या अलार्म आपको उठाएगा, तीसरे दिन इंशाअल्लाह ताला आपका दिमाग खुद ब खुद जाग जाएगा। अल्लाह ने मिजाज इस तरह का बनाया है इंसान का, तो वक्त नहीं ज़ाया करना। तीसरी बात यह कि तरजीहात का तयन करना है, तरजीहात का। जो फ़राइज़ हैं वो बहरहाल पहले हैं, जो वाजिबात हैं वो बहरहाल पहले हैं, जो हुकूकुल इबाद हैं वो बहरहाल। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में इतिकाफ़ बैठे हुए थे, तो एक बंदा आके मस्जिद में बड़ा परेशान होकर बैठ गया। तो फरमाया ओ भाई क्या हुआ? कहने लगा हुज़ूर बड़ा परेशान हूँ, एक बंदे का कर्ज देना है और मजबूर हूँ, दे नहीं पा रहा। आप फरमाने लगे मैं तेरे लिए कोई बात करूँ तो तेरा काम बनता है? उसने कहा हुज़ूर अगर कर दें तो बड़ी बात है। इतिकाफ़ बैठे थे, जूते पहने,
मस्जिद से बाहर निकल आए। वो बंदा कहने लगा तो रुके रुके, शायद आपको याद नहीं रहा, आप एतिकाफ में हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रो पड़े और हुजूर की कब्र नूर की जानिब इशारा करके कहने लगे, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, मैंने मदीने वाले हबीब से सुना है कि जो किसी भाई की एक मुश्किल हल कर दे, अल्लाह 10 एतिकाफ से ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। तो जो वक्त तरजीह तय करने का था मैंने तय कर लिया। इस वक्त तरजीह तुझे मुश्किल से निकाल। हुकूकुल इबाद अगर तरजीह है तो उसे तय करें, फ़राइज़ तरजीह है तो उसे तय करें और अपने रवैयों को अच्छा रखें। सब्र बड़ा हुसन है, सब्र में बड़ा कुछ पिन्हा हो जाएगा। बेसब्र आदमी चंद कदम भी नहीं चल सकेगा, थक जाएगा। ये चीज़ें ज़िंदगी में पैदा करें। उम्मीद है हमारी इस्लाह बड़ी करीब आ जाएगी। उम्मीद है कि बड़ी जल्दी हम उस रास्ते चले जाएंगे जो अल्लाह रसूल के कुर्ब की जानिब बढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की, अमल करने की, दीन की तरफ लौट आने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूलियत का शर्फ अता फरमा। जिन दोस्तों ने एहतमाम किया है उनकी कोशिश को, काविश को कबूल फरमा। ऐ कायनात के मालिक, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा, हमें नफ़े वाला इल्म अता फरमा, इखलास वाला अमल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी के रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान बना दे। गुनाह और बदी से कल्बी नफ़रत अता फरमा दे। बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, तंग दस्तों को वुस्अत रिज़्क़ दे दे। जो बेघर हैं उन्हें अपनी छत दे दे, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दे। औलाद वालों की औलाद को फरमा बरदार बना दे। हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा, हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमा। पर्दा पोशी नसीब फरमा, पर्दा पोशी नसीब फरमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलाम।